मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी गांव या क्षेत्र का वास्तविक विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व की ईमानदारी से संभव हो सकता है। मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंच और पंचायत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विकास निधि का सही इस्तेमाल पूरे गाँव की तस्वीर बदल सकता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। अपने संबोधन में भगवत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि उन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गांव और कस्बों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करे ताकि जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को समझा जा सके। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख किया। दर्शकों, उन्होंने कहा कि गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों की राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। दर्शकों, पंजाब सरकार लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने और विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने फरीदकोट जिले के गांव पंचगरई कला में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में भाग लेते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं, सुझावों और अपेक्षाओं को सुना। दर्शकों, कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी गांव या क्षेत्र का वास्तविक विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व की ईमानदारी से संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब गांव के लोग विकास कार्यों में अपनी राय देते हैं और पंचायत पारदर्शिता के साथ कार्य करती है, तब सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित होता है और उनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंच और पंचायत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विकास निधि का सही इस्तेमाल पूरे गाँव की तस्वीर बदल सकता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। अपने संबोधन में भगवत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि उन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गांव और कस्बों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करे ताकि जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को समझा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और जन जनता विकास से जुड़े फैसलों में शामिल होती है तो योजनाएं अधिक प्रभावी और सफल साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि विकास निधि का उपयोग किन कार्यों में किया जाए, क्योंकि स्थानीय लोग अपनी जरूरतों और समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख किया। दर्शकों, उन्होंने कहा कि गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों की राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। सो वीरो, हस्पताल वधिया बन गए, सड़कों दे वट कड्डी जाने आ, टोबियां दा गंद कढ देना। थोड़े पिंड नूं इदों पहला 3 करोड़ 86 लाख रुपया आ गया। इस पिंड च आ गया सरपंच साहब केवल सिंह जी। भैन जमा लोगों नूं पुछ के, लोगों नूं दस के पैसे लाओ। इस गल का नज़ारा आ जाना जो लोगों नूं पुछ के ते लोगों नूं दस के पैसे लगते हैं ना, वो पैसा दुगना लगता, बरकत पाउंदा फिर वो पैसा। ते अज 50 लाख अज दे गए। तुसीं देख लो, जे मैं कलाकार हुंदा तुसीं मैनूं इत्थे पैसे दे के बुलाउंदे, मैं लेना सी 10-15 लाख ते अज आउण सार 50 लाख फड़ाया। पहला तो घाटे वाला सौदा नहीं है यार ये, पर जिन्ना प्यार तुसीं दिंदे हो उहदे मुकाबले कोई घाटे वाला सौदा नहीं। देखो ये ताइयों मरदे फिरदे आ, सानू बना दो, सानू बना दो। मैं तो यह है कि जे मौका देता परमात्मा ने, लोकां 'च ही परमात्मा बसदा है, तो लोगों ते लाने ने पैसे। 1 रुपया गली वाला पैसा भी इधर उधर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इस गल की गारंटी लेने। ये 4.5 साल हो गए, 1 रुपये का इल्जाम भी नहीं ला सकता कोई, क्योंकि आपां ने काम करना ही नहीं है। जेड़े पिंड जाना नहीं उहदा राह क्यों पुछना है, उहदा राह पुछण की लोड़ नहीं। सो इस करके एक सर्वे कर लेने छोटा जिहा, हुण ही पता लग जू। सच्ची पंचगराई वाले जमा सच्चा सर्वे होऊगा। हुण जेड़े घरां नूं बिजली का बिल 0 आता है, सच्चे दिलों हाथ खड़े करके दस दो। 90% लगभग 90% ही मैं पहला कह के हटिया भी 90% घरों बिजली का बिल आता है 0। दूजा सर्वे हैगा 10-10 लाख वाले कार्ड किने बना ले, सच्ची हाथ खड़े कर दो। उहदे नालों घट ने बिजली वाले नालों, बने भी हजे घट ने। 47 लाख कार्ड बने हजे, 62 लाख परिवार है, हजे 15 लाख परिवार ने बनाना है। उन्होंने उन परिवारों का भी जिक्र किया जिन्होंने बिजली बिल योजना का लाभ मिला है और कहा कि इस पहल से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल योजनाएं लागू
करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी जानना चाहती है कि इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव लोगों के जीवन पर कितना पड़ रहा है। और इसी उद्देश्य से समय समय पर सर्वेक्षण और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि योजनाओं की सफलता का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार भी किए जा सके। दर्शकों, लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पात्र लाभार्थियों तक हर सुविधा समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का और प्रभावी समाधान किया जाए और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े बड़े मुद्दे प्रमुख थे। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दर्शकों, उनको कहना था कि पंजाब सरकार गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव का विकास ही पंजाब के समग्र विकास की नींव है और सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। और इसी के साथ भगवत सिंह मान ने ये भी कहा कि आज भी कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे परिवारों की सहायता करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी सोच के साथ विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार से लोगों के जीवन स्तर में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। और इसी के साथ अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने गाँव के लोगों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने ग्रामीणों के एकजुट होकर गांव और प्रदेश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार जनहित के कार्यों को पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करती है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है और समाज में खुशहाली, समृद्धि और समान अवसरों का वातावरण बन जाता है। और लोक मिलनी कार्यक्रम इसी सोच का उदाहरण है, जहां सरकार सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनती है, सुझाव प्राप्त करती है और समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को विकास, प्रगति और जन कल्याण के नए दौर में ले जाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आने वाले समय में ऐसे जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता और सरकार के बीच संबंधों को और मजबूत भी किया जाएगा। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।